भागवतम से थर्ड कैंटो 21st चैप्टर टेक्स्ट 5 का अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. Therefore, desiring to marry a girl of like disposition, who may prove to be a veritable cow of plenty in my married life, to satisfy my lustful desire, I too have sought the shelter of your lotus feet, which are the source of everything, for you are like a desire tree. तो ये जो श्लोक है भागवतम का, ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है. मेरे सामने 3 कैटेगरी के लोग बैठे हैं. फर्स्ट कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं. दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी नियर फ्यूचर में शादी होनी है. और तीसरी कैटेगरी वो है जिनकी काफ़ी लेट फ्यूचर में शादी होनी है. नियर फ्यूचर मीन्स जस्ट नेक्स्ट विद इन ए मंथ. सो 3 कैटेगरीज. एंड हम सभी जानते हैं, एक कहावत बचपन से हम सभी ने सुनी है. वो एक गाना था ना, वो सुन राजा शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए. ऐसा ही कुछ वो गाना था. क्या था आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दिस वाज देयर. तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ. इस श्लोक में सबसे पहले तो एक थे मनु, स्वयंभू मनु. स्वयंभू मनु की बेटी का नाम था देवहूति, और देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि के साथ. एंड विदुर थे एक. अब आप इन सबको हिस्टोरिकल फिगर्स मान लीजिए फॉर नाउ. विदुर थे, और विदुर जी जो थे उन्होंने मैत्रेय से प्रश्न किए थे. विदुर जी ने मैत्रेय से प्रश्न किए थे. किनके बारे में? देवहूति एंड कर्दम मुनि के बारे में. देवहूति जो हैं वो मनु, स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, और वो ये जानना चाहते थे. उनके अंदर एक क्यूरोसिटी थी. क्यूरोसिटी. अब आप में क्यूरोसिटी, ओके, क्यूरोसिटी क्या होती है? हमारे शास्त्रों में आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसका अर्थ है कि हम सभी को अपने जीवन में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए. यदि हमारे जीवन में जानने की उत्सुकता नहीं है, दूसरे शब्दों में यदि हम अपने जीवन में सत्य को नहीं जानना चाहते, तो फिर हमारे जीवन में चाहे बहुत पैसा हो, बहुत अच्छा परिवार हो, हम बहुत सुंदर हो, हम बहुत बुद्धिमान हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम सभी को अपने जीवन में जानने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ब्रह्म के बारे में जानना. तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. और इसी प्रकार से जो विदुर जी थे, विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनकी जिज्ञासा है. जैसे कि हमारे मदान साहब हैं, वो भी बाय प्रोफेशन लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी हैं. मैं भी बाय प्रोफेशन लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ. हरे कृष्णा. सो मैंने ये पॉइंट इसलिए लेके आया कि एक जो लॉयर होता है वो चीज़ों की गहराई में जाता है, और जब तक वो गहराई में जाकर उसको एक कंक्रीट लॉजिकल रीज़न नहीं मिलता, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता. ये हमारे प्रोफेशन की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है. एंड दैट्स व्हाट द लॉयर्स आर बीइंग पेड फॉर. अगर वो चीज़ों की गहराई में नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिकली लॉयर्स को कोई इन्हें वे पूछेगा नहीं, क्योंकि बार बार पढ़कर हमें इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता है कि हमें केवल शब्दों को नहीं देखना, हमें शब्दों के पीछे जाने का प्रयास करना है. जब तक हम शब्दों के पीछे या दूसरे शब्दों में शब्दों की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक शब्द केवल शब्द रह जाते हैं.
या दूसरे शब्दों में बातें केवल बातें रह जाती हैं। बातों की गहराई में जाना जरूरी है। तो भागवतम का, भगवत गीता का एक एक श्लोक जो है उसमें बहुत गहराई छुपी हुई है। तो मैं उस गहराई से थोड़ा सा आपको अवगत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये गहराई जो है ये हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। तो कर्दम मुनि को देवहूति से विवाह करने का अवसर मिला। एंड कर्दम मुनि की ये इच्छा थी। तो यहां पे विदुर जी ने ये प्रश्न पूछा मैत्रेय ऋषि से कि कर्दम मुनि में ऐसा क्या था कि उनको देवहूति से विवाह करने का अवसर मिला। तो वहां पे फिर जो मैत्रेय ऋषि थे उन्होंने बताया कि जो कर्दम मुनि थे उन्होंने अपने पिछले जीवन में बहुत गंभीर तपस्या की थी। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। अब आप कहेंगे प्रभु जी ये 10,000 वर्ष कहाँ से आ गए? हमारी तो लाइफ ही 60 इयर्स की एवरेज एज है, तो 10,000 वर्ष तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग में आयु जो है वो काफी ज्यादा होती थी। आज के समय में जैसे एवरेज एज है, जैसे जैसे हमारा समय आगे निकल रहा है हमारी आयु जो है वो घटती चली जा रही है। कलयुग में आयु एवरेज एज जो है वो कम है। तो इसलिए हमारे को 10,000 वर्ष जो है वो इम्पॉसिबल आइडिया लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। बट जो कर्दम मुनि थे उन्होंने बहुत गहन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे भगवान। उन्होंने एक तो तपस्या की थी, तपस्या के साथ साथ भगवान की भक्ति भी की थी, और भगवान की भक्ति के साथ भगवान को समर्पण भी किया था। तीनों चीजें। और भगवान कर्दम मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देने के लिए आए थे। और जब भगवान दर्शन देने के लिए आए थे तो उस समय कर्दम मुनि भगवान से जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी भगवान आते हैं सामने, वैसे तो आज के समय में जनरली हमारे सामने भगवान नहीं आते, क्योंकि अभी हम भगवान को इनफैक्ट कॉल आउट करने के भी हम अधिकारी नहीं है। बट पहले के समय में ऐसा होता था। और अभी भी जो अपने जीवन में बहुत गंभीर होकर अध्यात्म को अपनाते हैं, भगवान उनके लिए आते हैं। ये केवल कोई ख्याली पुलाव नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि किसने देखा है भगवान को? ये तो सब कहने की बातें हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। देखिए सबसे बड़ा रूल ये है, जब भी मुझे कोई कहता है कि किसने देखा है भगवान को, आप बताइए किसने देखा है, तो मैं उनको कहता हूं कि देखिए सबसे बड़ा रूल ये है कि जो भगवान को देखता है वो कभी इस संसार में लोगों को बताता नहीं है कि उसने भगवान को देखा है। क्योंकि अगर वो बताएगा भी तो उसके बताने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहते हैं। जब तक हम चीजों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करते तब तक हमें वो केवल एक माइथोलॉजी लगती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो 3 प्रकार से नॉलेज हम इस संसार में गेन करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेंसेस के परसेप्शन से हमने देखा और हमने उसको कहा कि यस ये सत्य है। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। बहुत सरल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उससे आप रिलेट करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो न्यूयॉर्क गए हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग न्यूयॉर्क गए हैं? 1 2 3, मे बी जस्ट 10 और 15 मैक्सिमम। ठीक है, तो लेट्स से आपका कोई मित्र न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क जाने के बाद वो वापस इंडिया आया
इंडिया आने के बाद उसने बताया अपने मित्र को, यानी कि आपको बताया कि न्यूयॉर्क ऐसा है, न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है, फेमस स्ट्रीट, जिसको आप कभी कभी टीवी में भी देख सकते हैं। तो उसने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपने उसकी परिकल्पना करनी शुरू कर दी। आपने उसकी परिकल्पना की, परिकल्पना करने के बाद आपने अपने दूसरे मित्र को बताया कि भाई ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क एक स्टेट है अमेरिका में, वो ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। तो वो आपसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा कि भाई आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया, मुझे मेरे मित्र ने बताया जो वहां पे रह के आया है अभी 1 महीने के लिए, मेरे मित्र ने बताया इसलिए मुझे पता है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान, जो कि अनुमान के आधार पे हमने बेसिकली हमारे पास आ गया, उस ज्ञान को हमने दूसरों को बताया, हमने अपना अनुमान दिया है, हमने उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया। ठीक है, हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया, उसको अनुमान है, हमने जो हमें समझ आया हमने उसको गैस करके बता दिया। तीसरा है शब्द प्रमाण, यानी कि ज्ञान को स्वीकार करना सुनकर। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो शब्द प्रमाण की कैटेगरी में आता है। जब आप अपने जीवन में उस शब्द को उतारते हैं, तो शब्द को जीवन में उतारने के बाद वो शब्द परिवर्तित होता है अनुभव में, फिर वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। ठीक है, वो ज्ञान जो है, जो शब्द के रूप में है, चाहे वो भगवत गीता का ज्ञान है, चाहे वो भागवतम का ज्ञान है, वो शब्द के रूप में है। अभी आपने उस शब्द वाले ज्ञान को सुना, उसको सुनने के बाद वही ज्ञान आपको समय के साथ, जब आपने उस ज्ञान का अभ्यास किया, आपको उसका अनुभव हो गया। तो जब आपको उसका अनुभव हुआ तो फिर आपने उसको सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ये शास्त्रों की प्रमाणिक विधि है जिसके अनुसार हमें इस संसार में ज्ञान लेना चाहिए। ओके, सो मैं था कहाँ पे? व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्दम ऋषि, आगे। हाँ, सो देवहूति, जब भगवान सामने आ गए, भगवान आ गए थे ना सामने, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, भक्ति करी, भगवान सामने आ गए। फिर वो भगवान को बता रहे हैं कर्दम मुनि कि मेरी इच्छा थी, किस चीज की? मेरी इच्छा थी, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब विवाह जब मैं करना चाहता हूँ तो मैं जिस लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लड़की क्या होनी चाहिए? लाइक डिस्पोजिशन। यहाँ पे एक वर्ड आया था, लाइक डिस्पोजिशन। दूसरे शब्दों में, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ वो लड़की मेरे स्वभाव जैसी होनी चाहिए। अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना करी थी, और फिर जब उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई मेरे स्वभाव के अनुसार मेरा विवाह होना चाहिए उस लड़की से जिसका स्वभाव मेरे अनुसार है, तो अब आपके मन में सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव एक बहुत गंभीर विषय है जिसको हम बोलते हैं नेचर। अरे भाई, नेचर कैसा है? तो ये शास्त्रों में आ रहा है कि यदि आपके पास 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, धन, दूसरा पुत्र, एंड तीसरा है वाइफ, यानी कि लाइफ पार्टनर। इन तीनों में से यदि आपको अपने जीवन में चॉइस करनी हो, तो चॉइस करने का एलिमेंट कम होता है, बट फिर भी यदि आपको चॉइस करनी हो, और यदि आप अपने स्वभाव के अनुसार, आपको कोई ऐसा मिलता है जिसको आप अपने स्वभाव के अनुसार, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, एंड इफ टर्न्स इनटू ए विन विन सिचुएशन, जिसमें विवाह के बाद
लड़का भी प्रसन्न एंड लड़की भी प्रसन्न, तो ये सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली जीवन माना जाता है। यदि आपके पास पैसा है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सुबह से शाम तक खिटपिट चल रही है तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं? अग्री करते हैं आप लोग? दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यदि आपके जीवन में आपके पास पैसा है, बुद्धि है, आपके पास बहुत अच्छी सुंदरता है, सब कुछ है, बट यदि आपके घर में जूत बज रहे हैं तो प्रैक्टिकली बेकार है सब कुछ। तो जहां पे लाइक डिस्पोजिशन वाली सिचुएशन है वो बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। उनके जीवन में यदि बाकी और चीजें हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्दम मुनि जो है, कर्दम मुनि ने स्पेशली भगवान से प्रार्थना की थी। किस चीज की? कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरी सहायता करे। किसमें? एक तो भौतिक प्रगति में भी और साथ साथ भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति में। दोनों चीजों की आवश्यकता है। मतलब उनके अंदर भौतिक इच्छाएं भी थी एक दृष्टिकोण से, तो उन्होंने कहा मुझे दोनों चाहिए और मेरे को उन दोनों डायरेक्शंस में, दोनों दिशाओं में प्रगति करने के लिए मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। ये उनकी एक इच्छा थी और उन्होंने अपनी उस इच्छा को भगवान के सामने व्यक्त किया था और भगवान ने अगले जीवन में उनकी उस इच्छा को पूरा किया था। अब अगर हम आज के समाज की बात करें, अनफॉर्चुनेटली आज के समाज में केवल हम मैक्सिमम फोकस किस चीज के ऊपर करते हैं कि भाई ठीक है, दिस XYZ वुड बी वाइफ, वो जब तक मेरी इच्छाओं को पूरा कर रही है जीवन में या कर रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं उससे संतुष्ट हूं, वो मुझसे संतुष्ट है, देन एवरीथिंग इज फाइन। जहां पे प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं तो इमीडिएटली फिर वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब जो कर्दम मुनि हैं, कर्दम मुनि हम सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन दे रहे हैं कि यदि आपको एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करना है तो आपको कुछ तपस्या भी करनी होगी। अब आज की सोसाइटी से अनफॉर्चुनेटली वो तपस्या का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि तपस्या का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लक्ष्य है केवल भौतिक प्रगति। कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ, ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज के समाज में, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ अपने जीवन में भगवान को केंद्र नहीं बनाना चाहते। उनके जीवन का केंद्र क्या है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भोग। वो मुझे सेटिस्फाई करे, मैं उसको सेटिस्फाई करूं। जब तक वो सेटिस्फैक्शन का प्रोग्राम ऑन है तब तक सब कुछ ठीक है। जहां पे सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने एक गलत डायरेक्शन को चूज किया। अगर उनके जीवन का केंद्र भगवान होते, भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, तो वो एक बहुत संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत कर सकते थे। बट वो केंद्र ही नहीं है क्योंकि इसकी शिक्षा जो है हमारे समाज से कंप्लीटली आज के समय में मिसिंग है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन टुडे सोसाइटी बिकॉज कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। फ्रॉम द डे वन बच्चे को केवल इस चीज के ऊपर, बच्चे को इस डायरेक्शन में ग्रो करने का फोकस है कि बच्चा किस प्रकार से इस संसार में धन अर्जित करे। स्वभाव का क्या होगा? धन के ऊपर तो बात हो रही है, करियर के ऊपर फोकस है। हु इज टॉकिंग अबाउट नेचर? कंप्लीटली मिसिंग। उसका रिजल्ट है कि आज हमारी सोसाइटी में डाइवोर्सेस
अनफॉर्चुनेटली दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई तपस्या नहीं कर रहा, किसी के पास विजडम नहीं है, किसी के पास सही ज्ञान नहीं है, किसी के जीवन में भगवान केंद्र नहीं है। और जब तक भगवान केंद्र नहीं होंगे तब तक डाइवोर्सेस होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। पहले हमारा जो इंडियन कल्चर था, हमारी जो इंडियन सभ्यता थी, अगर आप इंडियन सभ्यता को देखें ना, बाय द वे फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे हिंदी में डाइवोर्स वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई बता सकता है हिंदी में डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? एनीवन? इट डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी, बिकॉज पहले हमारे कल्चर में डाइवोर्स होते ही नहीं थे, क्योंकि पूरी जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी सिविलाइजेशन थी, वो भगवान को केंद्र में रखकर अपने जीवन में सब कुछ करती थी। इसीलिए हमारा जो आज का वेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल थर्ड क्लास हो गया है। क्योंकि विवाह क्या है? विवाह को क्या बोलते हैं? विवाह संस्कार। विवाह एक संस्कार है। विवाह केवल एक लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बन चुका है बस। इट इज नॉट जस्ट ए लाइसेंस, इट इज ए संस्कार। अगर आप उस संस्कार को सही ढंग से एस्टैब्लिश करोगे, स्थापित करोगे इस संसार में, तो वो संस्कार एक अच्छा उसका परिणाम देगा। अगर आप उसको गलत ढंग से स्थापित करोगे तो वो उसका गलत परिणाम देगा। तो यदि भगवान जीवन के केंद्र नहीं है और विवाह को केवल एक फॉर्मेलिटी, एक सोशल ड्रामा बना के रख दिया, तो फिर हम बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर देंगे। जीवन का लक्ष्य शादी के थ्रू केवल एक दूसरे को एंजॉय करना नहीं है। एंजॉयमेंट की मशीन नहीं खरीद के लाए हम घर में। हमें समझना होगा इस चीज को। हमारे समाज से ये चीज अनफॉर्चुनेटली मिस होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। विवाह संस्कार, अभी भी जो वेडिंग कार्ड्स बनते हैं उसमें लिखा जाता है विवाह संस्कार, बट कौन संस्कार के रूप में उसको फॉलो कर रहा है? क्योंकि भगवान केंद्र नहीं है। तो कर्दम मुनि ने स्पेशली भगवान से ये प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकूं और मैं भौतिक प्रगति भी कर सकूं। क्योंकि भागवतम में आता है कि यदि आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आध्यात्मिक इच्छाएं हैं तो बहुत अच्छा है, बट आपको अल्टीमेटली जाना है किसके पास? अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। इसमें यह आ रहा है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा नहीं है या आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, हर स्थिति में आपको जाना चाहिए किसके पास? किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास। भगवान कौन है? जस्ट 5 मिनट्स मोर, आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। अल्टीमेटली हम सभी को भगवान के पास जाना है। भगवान ने जीवन ही इसलिए दिया है, और यदि हम इस जीवन में रहते हुए भगवान के पास नहीं जा पाए तो ह्यूमन मिशन फेलियर हो गया। अभी हम बात कर रहे थे मून लैंडिंग मिशन फेल ना हो जाए, उससे बड़ा मिशन है ये ह्यूमन मिशन। यदि हमने इन संस्कारों की नींव सही ढंग से नहीं रखी तो ह्यूमन मिशन फेलियर हो जाए। और कर्दम मुनि हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, क्योंकि आज के समाज में लक्ष्य किस चीज के ऊपर फोकस है? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। बस दोनों चीजों को साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, भौतिक प्रगति की आवश्यकता है, बट भौतिक प्रगति की आवश्यकता में हम अपने जीवन से आध्यात्मिक प्रगति जो है, आध्यात्मिक प्रगति को ना उड़ा दें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम सब लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम राम। तो मेरे को सिग्नल मिल चुका है, समय कम है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत ब्रीफली मैंने आपको ये विषय बताने की कोशिश करी, बट रिमेंबर द रूल। मैंने तीन केस बताए थे स्टार्टिंग में, जिनका विवाह हो चुका है, जो नियर फ्यूचर में विवाह करने वाले हैं, और जो आगे आगे कुछ समय बाद विवाह करेंगे। हमेशा आपके जीवन का केंद्र यदि भगवान होंगे तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। यदि जीवन का केंद्र केवल इंद्रिय तृप्ति होगा, भोग होगा, कैसे हम इंजॉय करें, देन हम इस संसार में फंस जाएंगे और हमारा ह्यूमन मिशन जो है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना, और द रूल इज, अगर आपको सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को लीड करना है तो उसके लिए पेशेंस, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सब चीज़ों को करना होगा। और जब आप अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएंगे तो ये गारंटीड है कि धीरे 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 ये चारों पांचों आभूषण आपके जीवन में पूर्ण रूप से आपको अलंकृत कर देंगे। और जब ये आभूषण आपको अलंकृत करेंगे तो कभी आपकी मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये गारंटी है करदम मुनि की है। हरे कृष्ण।